जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे आपका इस सरकारी जंग में आपका रीजनिंग का और हिंदी का दोनों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपका लगभग हम हिंदी का 2 से 3 प्रैक्टिस सेट चलाएं जो आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन आपको कराया गया। ठीक है, तो आपका डेली क्लास चलता है ये हिंदी और रीजनिंग का दोनों का। ठीक है, कल आपका क्लास चल नहीं पाया था तबीयत की वजह से। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सहायता करिए, डेली क्लास चलेगा आप लोगों का। ठीक है, आप बस मेहनत से जुट जाइए, डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। ठीक है, सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है। एक दिन आपका हिंदी का हम चलाएंगे और एक दिन रीजनिंग का। ठीक है, इस तरह से आपका डेली प्रैक्टिस चलता रहेगा। अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो ये गारंटी है मेरी कि आपका रीजनिंग का हुआ या हिंदी का हुआ एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। आप 2 से 3 दिन प्रैक्टिस सेट करिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ आपके लिए क्लास कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। सभी लोग प्रयास करिए एक बार अपने से, क्योंकि सारे क्लास आपको बेसिक से बता चुके हैं हम लगभग। इससे पहले आपको इस जंग सीरीज में हम एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक आल क्लास अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों लोग ले सकते हैं। ठीक है, या एसएससी जीडी का बच्चा हुआ या यूपी पुलिस का हुआ। ठीक है, आपको जो उसमें रीजनिंग का चैप्टर कराया गया है बिल्कुल बेसिक से कराया गया है, तो वहां से देख के आप कोई भी चैप्टर हो आपका वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। और जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, जब आप सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। जिन्होंने अभी तक सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है यदि एच ई इक्वल टू 41 और सी ओ एम ए इक्वल टू 76 तो एच ई आर ई के बराबर होगा। तो एच ई आर ई के बराबर होगा। बताइए सभी लोग, हमने आपको बताया ना ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्या दिया आपका एच ई इक्वल टू 41, एच ई इक्वल टू आपका कितना दिया है, एच ई इक्वल टू आपका क्या दिया है 41 दिया है। और क्या दिया आपका सी ओ एम ए इक्वल टू क्या दिया है, सी ओ एम ए इक्वल टू आपका कितना दिया है, सी ओ एम ए इक्वल टू आपका 76 दिया है, 76 दिया है। पूछा क्या आपसे एच ई आर ई इक्वल टू पूछा, क्या पूछा आपसे एच ई आर ई इक्वल टू आपसे पूछा है, यही पूछा है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिए, हमने आपको बहुत बार बताया जो भी आपका अक्षर दिया है सबसे पहले आप अक्षर को डिनोट करिए कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। उसको डिनोट जब आप कर देंगे तो उसको जोड़िए। जोड़ने पे आपका 41 हो सकता है, या गुणा करने पे हो सकता है, या भाग करने पे हो सकता है। अगर उस प्रकार आपका नहीं हुआ तो फिर आप जो भी आपका लेटर दिया गया उसका अपोजिट वाला, जो भी आपका लेटर दिया गया है उसका अपोजिट वाला अक्षर लीजिए, उसको देखिए, उसको जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इस पे आते हैं हम क्वेश्चन पे, अभी आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या दिया है, यच आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे इजोटी फॉर्म से। यच आपका किस पे आता है 8 पे आता है। ई आपका दिया ई किस पे आता है 5 पे आता है। ठीक है, अगर हम 8 और 5 जोड़ दे रहे हैं तो आपका 13 हो जाएगा, और 8 और 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका इतना सारे लेटर दिए तो अगर मल्टीप्लाई करके मान लीजिए किसी संख्या से जोड़ रहे हैं तो आपका 76 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 दिया, यहाँ पे 5, 8 5 13 होगा। ये भी आपका इस प्रकार नहीं हो रहा, तो क्या करिए आप अपोजिट वाला देख लीजिए, एक बार अपोजिट वाला देख लीजिए। अगर यस का अपोजिट कितना होता है आपका, यस का अपोजिट देखेंगे, यस का अपोजिट आपका यस होता है। सभी लोग पता है ना यस का अपोजिट क्या होता है, यस होता है। ई का अपोजिट आपका वी होता है। यस आपका किस पे आता है, यस आपका 19 पे आता है, और वी आपका किस पे आता है, वी आपका 22 पे आता है। किस पे आता है 22 पे आता है। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे 9 2 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4, कितना आ गया आपका 41 आ गया। और ध्यान से देखेंगे तो 41 ही आपका दिया गया है। कितना दिया आपका 41 ही दिया है। और ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी में आपका ऐसा रहता है कि अक्षर बदल दिया जाता है, आपको लॉजिक देखना है कि किस तरह का लॉजिक लगा रहा है। ठीक है, देखिए क्या किया गया इसमें, जो भी आपका लेटर दिया गया उसका अपोजिट जो वर्ड है, जैसे यस का अपोजिट क्या होता है आपका यस होता है, ई का अपोजिट आपका क्या होता है वी होता है। तो यस आपका किस पे आता है 19 पे आता है, वी आपका किस पे आता है 22 पे आता है। तो 19 और 22 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 19 और 22 जोड़ेंगे तो आपका 41 हो जाएगा। 41 ही आपका यहाँ पे दिया गया है, यही ना। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं, उसी प्रकार हम इसको भी देख लेते हैं। अगर ये रूल सही है तो इसमें भी फॉलो करेगा, अगर इसमें फॉलो किया तो आपको तीसरे वाले में भी उसी प्रकार कर देना है।
यही ना, यही आपको बताया गया है ना। क्या दिया आपका सी, सी का उल्टा क्या होता है आपका, सी आपका 3 नंबर पे आता है। अगर देखिए अगर आपको उल्टा पता नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने पहले यस का उल्टा आपका यस लिखे, तो यस किस नंबर पे आता है, 19 पे आता है। इस तरीके से कि अगर किसी लेटर का आपको अपोजिट नहीं पता है तो क्या करिए, उस लेटर जिस स्थान पे भी आता है 27 से माइनस कर दीजिए, 27 से माइनस कर दीजिए। जैसे आपका यच है, यच आपका किस पे आता है, 8 पे आता है। यच का अपोजिट आपको नहीं पता है, यच के किस स्थान पे आता है, 8 पे आता है। 27 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। और ध्यान से देखेंगे तो जो भी लेटर आपका अपोजिट में आया है वो 19 पे है, मतलब यस आ गया है। 19 पे क्या आता है, यस आता है। ठीक है, हमने कैसे बताया, आप कैसे अपोजिट ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ई का अपोजिट नहीं पता है, ई का अपोजिट नहीं पता है, तो 27 में से आप ई जिस स्थान पे आता है उसको घटा दीजिए। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है। क्या करिए आप 5 को घटा दीजिए, 5 घटा देंगे, 7 में से 5 गया 2, और ये 2 आपका पूरी तरीके से आ जाएगा। कितना आ गया, 22। 22 ही देखिए आपका दिया गया है। 22 पे कौन सा अक्षर आता है आपका, वी आता है। तो सिर्फ अगर अपोजिट अक्षर पूछा रहेगा तो वी हो जाएगा, या स्थान पूछा रहेगा किस स्थान पे आता है तो आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, हम 27 से माइनस करके निकाले ना, तो क्या कीजिए आप इसमें भी 27 से माइनस करके निकाल सकते हैं। सी का अपोजिट आपको ज्ञात करना है, आप अपोजिट वर्ड, आपको अपोजिट अक्षर लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आपको संख्या लिखना है, क्योंकि जोड़ना है तो डायरेक्ट संख्या लिख के जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए क्या किए हम इस अक्षर को अपोजिट ज्ञात किए, फिर उसी अक्षर जिस स्थान पे आता है वही हम लिखे ना, इस अक्षर को अपोजिट ज्ञात किए, ये जिस स्थान पे आता है इन दोनों को जोड़ दिए। आप इस प्रकार भी, हमने आपको बताया अपोजिट अक्षर किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। 27 में से आप घटा दे रहे हैं, जो भी जिस स्थान पे आता है जो अक्षर, तो वही अपोजिट आ जा रहा है। तो हम 27 में से हम, अगर आपको सी का अपोजिट ज्ञात करना हो, 27 में से हम कितना घटाएंगे, सी जिस स्थान पे आता है, सी आपका 3 पे आता है, 27 में से आपका 3 गया, कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा आपका, 24। और 24 पे आपका क्या आता है, 24 पे आपका यक्स आता है। 24 पे क्या आता है, यक्स आता है, आप डायरेक्ट 24 लिख दीजिए। क्या जरूरत है आपको यक्स लिखने का, जब आपको सिर्फ जोड़ना ही है। तो यक्स ना लिख करके आप सिर्फ 24 लिखिए। उसके बाद ओ पे आया, ओ आपका किस पे आता है, 15 पे आता है। 27 में से 15 घटाएंगे, 12 आ जाएगा। 12 पे आपका क्या होता है, यल होता है, तो ओ का उल्टा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। क्या हो गया आपका, 12 हो जाएगा। यम आपका किस पे आता है, 13 पे आता है। यम का उल्टा यन होता है, कितना होगा, 14 हो जाएगा। एक एज किस पे आता है, ए आपका पहले नंबर पे आता है। पहले नंबर का अपोजिट वाला क्या होगा, जेड होगा। जेड किस पे आता है, 26 पे आता है। किस पे आता है, 26 पे आता है, यही ना, किस पे आता है, 26 पे आता है। तो इसको जोड़िए आप लोग, जो भी आपका दिया, अगर जोड़ने पे आपका 76 आ गया तो मतलब ये रूल आपका सही है। अगर ये रूल आपका सही है तो आपको तीसरे वाले में भी इस प्रकार कर देना है, यही ना, आपको उसी प्रकार तब फिर तीसरे वाले में भी कर देना है। ठीक है, देखिए क्या दिया, 4 2 6 4 10 6, 16 का 6 हासिल 1, 2 1 3 1 4 2 6, और हासिल जो 1 था 7। कितना आ गया आपका, 76। कितना आ गया आपका, 76। और 76 यहाँ पे जोड़ने पे भी आया वही चीज, और यहाँ चीज वही पे दिया है, यही दिया है ना। मतलब ये रूल आपका फॉलो कर रहा है। अगर ये रूल आपका फॉलो कर रहा है तो आपको यहाँ पे भी वही कर देना है, यही ना। यस का उल्टा आपका क्या होता है, यस का उल्टा आपका क्या होता है, अभी हम याद किए थे, यस होता है। यस किस पे आता है, 19 पे आता है, तो क्या करिए 19 लिख दीजिए। ई का उल्टा क्या आता है, वी होता है। वी किस पे आता है, 22 पे 22 लिख दीजिए। आर का उल्टा आपका क्या होता है, बताइए सभी लोग, जिसका उल्टा नहीं पता हो 27 में से माइनस कर दीजिए। आर आपका किस पे आता है, 18 पे आता है। 27 में से 18 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 पे क्या आता है आपका, आई आता है, तो क्या हो गया यहाँ पे, 9 हो गया। ठीक है, ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है। वी किस पे आता है, 22 पे होता है, 22 हो गया। अच्छा, आपको यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो आपको वाइस तो जरूर सुनाई दे रहा होगा। फिर देखिए अब इतना हो गया आपका, अब देखिए जोड़िए इसको, 9 2 11 और 9 20 2 22। कितना हो गया, 2 22 का 2 हासिल आपका 2 बच रहा है। 1 2 1 3 3 2 5 5 2 7। कितना आ गया आपका, 72 आ गया। कितना आ गया, 72। क्या 72 आपके ऑप्शन में दिया है, जी बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया। कौन सा आपका ऑप्शन 72 दिया है, कौन सा ऑप्शन आपका 72 दिया है, बताएंगे सभी लोग, कौन सा आपका ऑप्शन 72 दिया है। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 72 दिया है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया है 72, यही ए वाला आपका 72 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, कुछ नहीं किया गया था। जो भी वर्ड दिए गए हैं, जो भी अक्षर आपका दिया गया है उसका अपोजिट लिखिए। अपोजिट जब आ जाएगा, अपोजिट जिस स्थान पे आता है उसी को जोड़ दिया गया सभी को। जैसे आपका क्या है, यस का अपोजिट क्या होता है, यस होता है। यस किस स्थान पे आता है, 19 पे आता है।
ई का अपोजिट क्या होता है वी, वी किस स्थान पे 22 पे आता है, तो मतलब इनके अपोजिट वाले स्थान को जोड़ा गया है, इनके स्थान को नहीं जोड़ा गया, इनके जो अपोजिट आते हैं, इनके विपरीत जो आते हैं उनके अक्षर को जोड़ा गया, ठीक है, उनके स्थान को जोड़ा गया, ठीक है। उसी प्रकार आपका कितना आ गया, आपका 72 आ गया, और 72 कौन सा ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन 72 दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, क्वेश्चन जरूर से नोट किया करिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप 2 से 3 दिन प्रैक्टिस सेट करिए, आप खुद आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम से संबंधित कराया जा रहा है, जो आगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको कराया जाए सारा क्वेश्चन जरूर नोट करिए। जो लोग बाद में भी नोट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस भी बन जाएगा कि मान लीजिए यहाँ से आप क्लास देखें, उसके बाद क्या करिए, आपको जो टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजा जाएगा सिर्फ आपको क्वेश्चन का भेजा जाएगा, ठीक है। फिर एक बार और क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और जहां ना है क्लास देख लीजिए, जहां भी आपको मिस्टेक हो रहा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करेंगे सबसे पहले, आप जो भी क्वेश्चन कराया जाए क्वेश्चन जरूर नोट किया करिए, थोड़ा सा ही समय लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करिए, फटाफट नोट करिए। और टेलीग्राम चैनल जो लोग नहीं ज्वाइन किए जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए ऐसे तो थोड़ा बताने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद देखिएगा जब आपका हो जाएगा, मतलब जब आपको आने लगे, एक बार अपने से प्रयास कर लीजिएगा, फिर जब आ जाएगा आपको फिर अपने से लगाइएगा, ज्यादा से ज्यादा आप 40 से 50 सेकंड में एक क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, ठीक है। नहीं तो आप खुद ट्राई करिएगा, 1 मिनट से ऊपर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझ लीजिए 50 से 55 सेकंड का आपका औसतन टाइम रहता ही है, समझिए। सबसे लॉन्ग क्वेश्चन यही है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कोडिंग रिकॉर्डिंग का, अगर लॉन्ग में तो सबसे यही क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, नोट करिए, नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप जो लोग नोट कर लिए लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग अब। और आपका ये डेली क्लास चलने वाला है, ठीक है। कभी ऐसा रहता है कि आपका संडे का नहीं चलता है, जैसे इस हफ्ते में आपका संडे का नहीं चले था, ठीक है, नहीं तो हमेशा तो आपका संडे का भी चलता है, और आपका मंडे का भी क्लास नहीं चल पाया था क्योंकि तबीयत थोड़ा खराब था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का, लगाइए अगला क्वेश्चन सभी लोग अपने से। जब तक देखिए आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा, अपने से जरूर प्रयास किया करिए, और इतना प्रयास किया करिए कि सभी कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाए, ठीक है। और जो लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है उसका तो जरूर प्रयास करिए लगाने का। होमवर्क के वे क्वेश्चन आपके रहते हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित रहता है, ठीक है। और आपका अगर डेली आप होमवर्क के क्वेश्चन करें तो आपका पिछला रिवीजन भी होता रहेगा जहां भी आप भूल रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया है, दिया आपका निम्नलिखित प्रश्न में, निम्नलिखित श्रृंखला में, ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। जो आपका श्रृंखला दिया गया है, श्रृंखला में आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा वही आपका पूछा है, ठीक है। और श्रृंखला आपका क्या दिया है, 65 67 क्या दिया आपका, 65 दिया है, 67 दिया आपका, 69 दिया आपका, 65 67 69। उसके बाद क्या दिया आपका, 81 दिया, 93 दिया है। क्या दिया, 81 दिया और आपका 93 दिया है। क्या दिया, 93 दिया। क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, ठीक है। तो एक बार अपने से प्रयास करिए आप लोग, सभी लोग अपने से प्रयास करेंगे। हमने आपको सीरीज का क्वेश्चन बताया बहुत बार, जो लोग बेसिक से क्लास लिए होंगे वो आराम से लगा सकते हैं, बताएंगे सभी लोग प्रयास करिए लगाने का कि आपका ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। जब भी आपको देखिए डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, क्या बताया हमने आपको, गैप निकालिए इनका। जैसे अगर डायरेक्ट देख के आपको समझ में आ जा रहा है कि इसमें 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब करके जोड़ दिया गया है, तो आप ऐसे कर लीजिए आराम से। जब आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इसमें किया जा रहा है तो आप गैप निकालिए। गैप निकालेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्या इसमें किया क्या जा रहा है आखिर में, ठीक है। तो आते हैं हम गैप निकालते हैं। क्या दिया, 65 से 67 दिया है। 65 से 67 कितना प्लस हुआ आपका, 2 प्लस हो गया, ठीक
ठीक है, 67 से फिर देखिए 69 किया गया, मतलब फिर आपका 2 प्लस किया गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 69 से तो आपका 81 हो गया, 69 से 81 हुआ, कितने का गैप बना आपका, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 12 का गैप बन गया। कितने का गैप बन गया, 12 का। फिर देखेंगे 81 से 93, यहाँ भी आपका 12 का गैप बन गया, मतलब यहाँ पे आपका 2 का गैप बना, फिर यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 12 का, फिर यहाँ पे 12 का। ठीक है, 2 का गैप बना, फिर 12 का गैप बना। क्या आगे अगर आप 12 का गैप बना देंगे तो भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका 2 का गैप बना, फिर 12 का बना, तो आगे आपका किस संख्या का बन सकता है ये तो आप नहीं जान पाएंगे ना। तो आप क्या करिए, अगर ध्यान से देखेंगे ये क्या किया गया, 2 × 1, 2 × 1 कितने का गैप बना, 2 का गैप बना। फिर ये आपका दिया 2 × 1 कितने का गैप बना, 2 का गैप बना। ठीक है, फिर मान लीजिए आपका 1 और 2 तो हमने ले लिया, 1 और 2 तो हमने ले लिया। अब आगे क्या आएगा, 1 और 2 के बाद क्या आता है, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 तो हमने ले लिया, अब 3 4 लेना, क्या लेना, 3 4। अब 3 4 लेना, 3 × 4, 3 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। फिर क्या किया गया, फिर आपका 3 × 4 किया, क्या किया गया, फिर आपका 3 × 4 किया गया। यहाँ पे 2 × 1 एक बार किया गया, 2 × 1 2 बार किया गया, तो यहाँ पे हम 3 × 4 एक बार करेंगे, फिर 3 × 4 2 बार करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना आपको, 3 × 4 एक बार हुआ, 3 × 4 2 बार हुआ। अच्छा, अब आपका 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, तो आगे कितने का आना चाहिए बताइए सभी लोग। 1 भी हो गया आपका, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 हो गया, आगे कौन सी संख्या आएगी, 5 और 6 आएगा। क्या आएगा, 5 और 6 आएगा, मतलब कितने का गैप बनना चाहिए आगे, आगे 5 × 6 का गैप बनना चाहिए। कितने का गैप बनना चाहिए, 5 × 6, और 5 × 6 मतलब आपका 30 का। कितने का गैप बनना चाहिए आपका, 30 का गैप बनना चाहिए। और 30 का गैप आपका कैसे बनेगा, जब 93 में आप 30 प्लस करेंगे, जो भी संख्या आपका यहाँ पे आएगा वो 30 का गैप बनेगा। और 93 में जब आप 30 प्लस कर देंगे, 30 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 9 3 12 हो गया। कितना हो गया आपका, 123। अगर आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाए, 123 आ जाए। कितना आ जाए आपका, 123 आ जाए, तो आपका 30 का गैप बन जाएगा। और 123 यही आपका राइट आंसर होगा। जो आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 123, ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 123, ये डी वाला आपका 123 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको अच्छे से, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कहीं भी अगर दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लास आपको कैसा लग रहा है, एक कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। कुछ नहीं किया गया था इसमें, देखेंगे आप 2 × 1 का गैप बना, 2 × 1 का गैप बना, फिर आगे आपका 3 × 4 का, फिर 3 × 4 का, तो आगे कितने का गैप बनना चाहिए, 5 × 6 का बनना चाहिए। तो 30 का गैप बनना चाहिए, 93 हमने 30 जोड़ दिया, 123 आ गया। 123 आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे चला आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया आपका, डी वाला ऑप्शन दिया है। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। और जिनको एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या आप कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, आपको कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपका रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, सभी लोगों का रिप्लाई दिया जाता है। हाँ, आपका एक दिन लेट हो सकता है। ठीक है, जैसे आप अगर आज मैसेज किए तो कल आपका आंसर हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको अच्छे से, आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। ठीक है, वैसे आपका ट्राई किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 घंटे में सभी लोगों का जो भी क्वेश्चन रहता है उसको जवाब दे दिया जाता है, उसका अच्छे से समझा दिया जाता है। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन आप जरूर नोट किया करिए। जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, बल्कि जो लोग नोट कर रहे हैं वो लोग और सही हैं, नोट करते जाए सारा क्वेश्चन। एग्जाम देने से पहले आप ये सारे क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा। हो गया सभी लोगों का, अगला क्वेश्चन पे आएंगे। हो गया ना आपका सभी लोगों का, तो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन करिए और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएंगे सभी लोग,
सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इजी है ना। वेन डायग्राम में आपको ऐसा क्वेश्चन बताया गया बहुत बार। बताइए क्या हो सकता है आपका, लगाइए, प्रयास करिए, क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी पुलिस में भी और एसएससी जीडी में भी। और ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वेन डायग्राम से आपका एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है। क्या दिया आपका, क्या दिया आपका, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ना, दिया आपका वेन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच का संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। और क्या क्या चीज आपका दिया गया है, दिया है आपका शुक्र, ग्रह, सूर्य। क्या दिया आपका, शुक्र दिया है, ग्रह दिया है, सूर्य दिया है। अब इन तीनों के बीच आपको संबंध दर्शाना है। क्या करना है, संबंध दर्शाना है। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्रह हो गया, क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, ग्रह हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्रह हो गया, ठीक है। और क्या दिया आपका, सूर्य दिया है और शुक्र दिया है, ठीक है। शुक्र जो होता है वो एक ग्रह ही होता है, शुक्र जो आपका होता है एक ग्रह ही होता है, तो आपका ग्रह के अंदर ही शुक्र आ जाएगा। शुक्र क्या होता है, ग्रह ही होता है, तो ग्रह के अंदर ही आपका शुक्र आ जाएगा, ग्रह के अंदर ही आपका शुक्र आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका शुक्र हो गया और ग्रह के अंदर ही आपका शुक्र हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे आपका कौन सा बच रहा है, सूर्य बच रहा है। क्या बच रहा है आपका, सूर्य बच रहा है। अच्छा ये बताइए, सूर्य से शुक्र से बिना कोई संबंध है, और आपका सूर्य आपका ग्रह भी नहीं है। बहुत लोग सोचेंगे ग्रह है, लेकिन सूर्य आपका ग्रह भी नहीं है, ठीक है। जब आपका सूर्य ना ग्रह है ना शुक्र से कुछ संबंधित है, तो सूर्य को आपको क्या बनाएंगे, सूर्य आप अलग बनाएंगे। सूर्य आपका एक टूटा हुआ तारा है, ठीक है, सूर्य कोई ग्रह नहीं है। सूर्य ये आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया, ये आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य आपका अलग हो गया, सूर्य आपका अलग हो गया, और शुक्र और ग्रह ये आपका हो गया, ठीक है। अब बताएंगे सभी लोग ऐसा फिगर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है। ऐसा फिगर ए वाला ऑप्शन देखेंगे नहीं, बी वाला नहीं, सी वाला देखेंगे। जी बिल्कुल, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ध्यान देंगे आप, सी वाला बिल्कुल आपका इसी तरीके से दिया है, तो सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको वेन डायग्राम का। जो शुक्र है आपका ये एक प्रकार का ग्रह ही है, तो शुक्र जो आपका ग्रह में आ जाएगा, और जो सूर्य है आपका ये आपका अलग होगा, ठीक है। नोट करेंगे क्वेश्चन को आप लोग, क्वेश्चन नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन को। और ये सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन को, सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। हो गया, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन रहते हैं आपको देखने में देखिए इजी लगते हैं, लेकिन जो लोग समझ नहीं पाते हैं ना वो लोग गलत ही करके आते हैं। तो एक बार अपने से प्रयास किया करिए कि अपने से समझ पाए क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत लगा लिए होंगे कि सूर्य भी आपका ग्रह में ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन सूर्य जो आपका अलग होगा और शुक्र जो आपका ग्रह में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए लगाने का। बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध संख्याओं के दिए गए समूह में है, ठीक है। क्या दिया आपका, दिया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध संख्याओं के दिए गए समूह में है। और समूह आपका क्या दिया, 73, 78, 93। क्या दिया आपका, दिया आपका 73, उसके बाद क्या दिया आपका 78 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 93 दिया, यही दिया है ना आपका, 73 दिया, 78 दिया और 93 दिया है। और ऑप्शन से आपको ऑप्शन में ही देखना रहता है कि कौन से ऑप्शन में आपका बिल्कुल इसी तरीके से बैठ रहा है और कौन से ऑप्शन में आपका नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो हम देख लेंगे आपका 73 से फिर 78 और 93 तीनों में किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार संबंध है आपका 73, 78, 93 में किस प्रकार संबंध है। 73 और 78 में कितने का गैप बन रहा है आपका, 5 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बन रहा है, 5 का गैप बन रहा है। 73 और 78 में कितने का गैप बन रहा है, 5 का गैप बन रहा है। 78 और 93 में कितने का गैप बन रहा है, 78 और 93 में आपका 15 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बन रहा है, 15 का।
73 और 78 में आपका 5 का गैप बना, 78 और 93 में आपका 15 का गैप बना। तो चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जिसमें 5 और 15 का गैप बन रहा है। ए वाले ऑप्शन पे अगर जब हम आएंगे, ए वाले ऑप्शन में क्या दिया आपका, ए वाले आपका ऑप्शन दिया 29, 34, 39, क्या दिया आपका 29 दिया है, 34 दिया आपका, क्या दिया उसके बाद 39 दिया है। और बहुत लोग ये ऑप्शन करके आगे बढ़ चुके होंगे और सरासर उनका गलत ही है। देखेंगे 29 से आपका 34 कितने का गैप बन रहा है, 5 का गैप बन रहा है, और 34 से आपका 39 5 ही का गैप बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कितने का गैप बनना चाहिए, 5 और 15 का बनना चाहिए। कितने का, 5 और 15 का बनना चाहिए, लेकिन बन कितने का रहा है, 5 का यहाँ भी बन रहा है, 5 का यहाँ भी बन रहा है। और बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पे आपको 5 ही का गैप बन रहा है, तो ऐसा मिस्टेक हो जाता है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। और बी वाले ऑप्शन पे आएंगे, देखिए बी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, बी वाला दिया आपका 23, 33, 38, क्या दिया आपका 23 दिया है, 33 दिया है, 38 दिया है। ये तो आपका सरासर देखने में गलत लग रहा है। 23 से आपका 33 आपका 10 का गैप हो गया, लेकिन कितने का होना चाहिए, 5 का हो गया। तो आपका बी वाला भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा। सी पे आएंगे हम, सी वाला देखेंगे, सी वाला क्या दिया आपका, सी वाला क्या दिया, सी वाला आपका दिया 145, 150, क्या दिया 145 दिया है, 150 दिया है और 165 दिया है। 145, 150, 165 दिया, यही ना। अब देखेंगे 145 से 150 का कितने का गैप बन रहा है, 5 का गैप बन रहा है। 145 से 150 5 का गैप बन रहा है, और 150 से 165 कितने का गैप बन रहा है, 150 से 165 आपका 15 का गैप बन रहा है। यहाँ पे आपका 5 का गैप बना, यहाँ पे 15 का, और ध्यान से देखेंगे तो आपका 5 का यहाँ भी बन रहा है और 15 का यहाँ भी बन रहा है। ये दोनों मेल आपका कर रहा है, ये दोनों आपका मेल कर रहा है, और सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डी वाला देखेंगे, डी वाले में आपका अलग गैप बनेगा। डी वाले का देखिए कितने का गैप बन रहा है, डी वाले में आपका 67 दिया, 72 दिया, 82 दिया। 67 से 72 पे जाएंगे तो आपका 5 का गैप तो बन गया, लेकिन 72 से 82 पे जाएंगे तो आपका 10 का गैप बन रहा है। होना कितने का चाहिए, 15 का होना चाहिए, बन कितने का रहा है, 10 का बन रहा है। लेकिन सी वाले ऑप्शन में देखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से आपका 5 और 15 का गैप बन रहा है, तो सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही सी वाला बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको इजी रहेंगे। देखिए जब आप नहीं लगा रहे हैं, जब आप कभी नहीं लगाएंगे, नहीं लगाए होंगे, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कठिन लगेगा। लेकिन जब आप बार बार प्रयास करेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगने वाला है, ठीक है। और अगर आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझने में, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से और प्रयास करेंगे हम, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अगर आप पहली बार किसी से भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पा रहे होंगे। तब आपको उस दिन लगेगा कि हाँ ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन करा जाए, मैं आपको बहुत बार कह रहा हूं, क्वेश्चन जरूर नोट किया करिए। तो क्वेश्चन नोट करिए, 1 मिनट का समय आपके पास, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। नोट करिए फटाफट। हो गया, हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए और अपने से प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए और अपने से प्रयास करिए लगाने का, अपने से प्रयास करिए लगाने का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग अपने से। और आपका हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो लोग नहीं देखे जाके जरूर देख लीजिए, ठीक है। जो लोग हिंदी का क्लास नहीं देखे हैं, बहुत ही हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो सब आपका, वो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आप अपने से लगाइए क्वेश्चन सभी लोग। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रयास करेंगे लगाने का और आंसर भी करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये प्रश्न आप लोग अपने से प्रयास करिए, ये प्रश्न आप लोग अपने से प्रयास करेंगे। लगाइए इस क्वेश्चन को, इजी है, प्रयास करेंगे तो लग जाएगा, और देख के डर जाएंगे तो आपको कभी नहीं लगने वाला है, ठीक है। आपको बताया गया ऐसा मिसिंग नंबर में, अगर आप मिसिंग नंबर का चैप्टर उठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर बताया गया होगा। क्या दिया आपका, दिया आपका दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करो जो इस प्लस चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए इस तरीके से आपका दिया है ना, हमने आपको इस तरीके से क्या रूल बताया है कि जिधर आपका जिस तरीके से आपका जिधर आपका बड़ी संख्या पड़े उधर ही आप लेंगे, ठीक है, उधर ही आप ज्यादा ध्यान देंगे, मतलब उधर ही आपको रूल लगाना है। 4 दिया ना, यहाँ क्या दिया 7 6 3, 7 दिया, 6 दिया है,
3 दिया, उसके बाद क्या यहाँ पे आपका 48 है, यही दिया ना। और देखिए 4 9 8 63, 4 दिया है, 9 दिया आपका, 8 दिया है, और क्या दिया यहाँ पे है 63 दिया है, क्या दिया 63, और 2 दिया यहाँ पे आपका, 5 दिया यहाँ पे आपका, 7 दिया, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के आपसे स्थान पे आपको ज्ञात करना क्या आएगा, ठीक है। मान लीजिए आप इस तरीके से चल रहे हैं, देखेंगे बड़ी संख्या देखेंगे तो आपका ऊपर आ रहा है 7 यहाँ पे, और जब आप फिर यहाँ से देखेंगे फिर आप इस तरीके से चल रहे हैं तो बड़ी संख्या आपका यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब आपका इस तरीके से नहीं बैठ रहा है, ठीक है। या बड़ी संख्या या छोटी संख्या दोनों एक ही तरफ आना चाहिए। अगर छोटी संख्या देखेंगे तो यहाँ पे आपका 2 इधर आ रहा है, 5 भी इधर आ गया, ठीक है। लेकिन तीसरे वाले लाइन में देखेंगे 3 आपका यहाँ पे आ रहा है, तो इस प्रकार नहीं होगा आपका। तो किस प्रकार देखिए आप, फिर आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखेंगे क्या दिया है 7 6 3, बड़ी संख्या किधर है 48 इधर ही है, 4 9 8 बड़ी संख्या किधर है 63 इधर ही है, 2 5 7, और जो भी आपके ऑप्शन में मान लीजिए ऑप्शन से ही आएगा, जो भी आपके ऑप्शन में दिया जाएगा, जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया है, कोई भी आपका है तो यहाँ भी आपका बड़ी संख्या आएगा 2 5 7 से। तो मतलब आपका इस तरीके से देख रहे हैं तो इधर ही आपका बड़ी संख्या है, मतलब आपको अब इसी तरीके से चलना है। अब इसी तीनों चारों में कोई लगाइए और एक के इक्वल टू कर दीजिए। मान लीजिए अगर आप 48 को इक्वल टू कर रहे हैं तो 7 6 3 में आप कुछ ऐसा करिए कि आपका 48 हो जाए, और 4 9 8 में कुछ ऐसा करिए 63 हो जाए। दोनों जिस प्रकार आप बैठा रहेंगे वही प्रकार आपको 2 5 7 में बैठाना रहेगा, ठीक है। तो क्या दिया आपका 7 दिया, 6 दिया, 3 दिया, 7 और 6 जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, दोनों तीनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13, 13 3 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, 7 6 13, 13 और 3 16, कितना हो गया 16, और 16 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48। सभी को सबसे पहले हम जोड़े, क्या हुआ 7 और 6 13, 13 3 16, 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी फॉलो करना चाहिए, अगर इसमें फॉलो किया तो आपको तीसरा वाले में उसी प्रकार कर दीजिएगा, ठीक है। क्या दिया आपका 4 दिया, 9 दिया है, 8 दिया है, इसको जोड़िए, 9 4 13 और 13 8 कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 13 8 आपका 21 हो गया। क्या किया गया फिर आपका 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 21 में आप क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 21 3 63, और ध्यान से देखेंगे तो आपका 63 दिया भी गया है। तो मतलब ये रूल आपका काम कर रहा है, साफ साफ क्या कर रहा है, सभी को जोड़ दे रहा है, 4 9 8 सभी को जोड़ा गया, जोड़ने पे जितना आ रहा है उतने में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। और पहले वाले में भी देखेंगे वही किया गया है, जोड़ने पे आपका जितना आ रहा है 7 6 13 3 16 आया, 16 में क्या किया गया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो आप इसमें भी कर दीजिए, कितना हो 5 2 7 और 7 7 14, कितना हो गया आपका 14 हो गया। 14 में क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 42, कितना हो जाएगा 42। और 42 आपका कौन सा ऑप्शन दिया है सभी लोग बताइए, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 42 से, बी वाला 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका 42 दिया 42 दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना, जो लोग लगाए होंगे आराम से लगा लिए होंगे, जो लोग बेसिक से पढ़े होंगे मिसिंग नंबर का, जो लोग ये रूल जानते होंगे कि आपको इस प्रकार से चलना है कि इस प्रकार से, जो लोग नहीं जानते आप लोग बेसिक क्लास जाके देख लीजिए, ठीक है। मिसिंग नंबर का आपको प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, प्लेलिस्ट में जाएंगे उसमें रहेगा आपका SSC GD रीजनिंग बेसिक क्लास ऑल चैप्टर, ठीक है। उसमें आपको बताया गया, यूपी पुलिस वाले भी वो क्लास देख सकते हो और SSC GD वाले भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, और जो होमवर्क का क्वेश्चन है सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाए, इसको नोट करेंगे फटाफट आप लोग। उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा, होमवर्क का क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। नोट कर लिए, नोट कर लिया, तब होमवर्क का क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग होमवर्क का क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिएगा कि आप लोग उसका आंसर दे पाएं, ठीक है। होमवर्क का देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, होमवर्क का क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा आपका। और जो लोग देखिए कैलेंडर, जो लोग बोल रहे हैं कि कैलेंडर से सर कैलेंडर पढ़ा दीजिए, आप 2 साल का पेपर उठाइए और देखिएगा कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और कैलेंडर का आप बार बार कह भी मान लीजिए रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट में आपको बताया गया कैलेंडर का क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां से अगर आप प्रैक्टिस सेट भी देख ले रहे हैं तो वहां से आपको जैसा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा वही सेम टू सेम आपको पूछा गया है, अगर पूछा भी गया है तो, ठीक है। देखिए होमवर्क का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क का आपका क्वेश्चन रहेगा
और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आपको जिनको नहीं आ रहा है कैलेंडर का, बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, फिर से मैसेज कर दीजिएगा आप लोग व्हाट्सएप पे, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपका 7 दिया है यहाँ पे, फिर उसके बाद आपका 21 दिया है, यहाँ पे आपका 63 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन, पहला जो आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है, 189, ठीक है। बी वाला आपका जो ऑप्शन रहेगा 180, ठीक है। सी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 182, और डी जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। डी जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं, मतलब अगर आपका इसमें से कोई दूसरा आंसर आ रहा है ए बी सी के अलावा, ठीक है, अगर कोई दूसरा आंसर आ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ही अभी दे पाएं, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि किनको क्लास कैसा लगा, ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है। कहीं भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा, उसको और बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। या कोई क्लास ऐसा है जिसको आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, ठीक है। समझ में आया ना आपको सारा क्वेश्चन? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।